जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके जीडी 2021 में एग्जाम हुआ था। और आज हमारा 16 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कल भी हमने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, लेकिन जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं और उम्मीद है यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूं और आप सभी को वही बताता हूं, वही पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, आया हुआ क्वेश्चन आप सभी की जितने भी शिफ्टें हुई मैं लगातार सबका एनालिसिस करवा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात जो दिया है वो 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग दोस्तों 135 वर्ष है। तो बाद में बी और सी की आयु का योग क्या है, देखो समझो। आप कहेंगे क्या है, एक कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जो अनुपात था वो आपका था 4x, 5x और 7x। तो यानी कि यहाँ से कुल मिलाकर आप देखेंगे 7 5 12 16x बनेगा। ठीक है, अच्छा 5 वर्ष पूर्व था, यानी कि अगर मैं यहाँ भी 5 जोड़ूं, यहाँ भी 5 जोड़ूं, यहाँ भी 5 जोड़ूं तो कुल मिलाकर कितना 15 ऐड होगा। भाई 15 ऐड होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 16x प्लस में 15, इनकी जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई 135। ठीक है, इनका योग भाई 135 है। यहाँ से अगर आप 16x देखेंगे तो 16x बराबर 120 आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7.5। x बराबर कितना आ गया 7.5। अब आपसे बी और सी की आयु का योग उसने पूछा है और वो भी कहते अब से 3 साल बाद। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये आपको कहां पर दी गई है, तो आप कहेंगे जो आपको 5x और 7x दी गई है, 5x और 7x ये दी गई है 5 वर्ष पूर्व वाली। ठीक है, और प्लस में 3 साल और, यानी कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो वो आपसे 8 साल बाद उम्र पूछ रहा है। कितनी पूछ रहा है, 8 साल बाद उम्र पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर पहले हम इनकी निकाल लें। पहले कैसे निकाल लें, तो इनकी निकाल लो। तो यहाँ से आप जहाँ पे निकालेंगे, मतलब 5x बी और सी की 5 है, सी की 7x, तो कहेंगे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 2 37। ठीक है, 37.5 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और दूसरी जो आपकी आएगी तो 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 3 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, 52.5 आएगा, समझिए 52.5 और 37.5। ठीक है, 52.5 37.5 समझो। अब क्या है, अब देखो एक बात आपको बस ये समझना है कि सर 5 साल पूर्व ये वाली थी और इसके भी 3 साल बाद वाली, यानी कुल मिलाकर आपसे 8 साल बाद वो उम्र पूछ रहा है। तो 8 इसमें जोड़ देंगे और 8 इसमें, तो 8 इसमें जोड़ दोगे भाई कितना हो जाएगा, या तो आप इन सबको ऐसे ही जोड़ को 16 जोड़ दो तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 5 8, तो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या पॉइंट, तो 80 आ जाएगा। और 80 में आपको कितना जोड़ना है, 1 मिनट भाई, 8 8 16, गलती तो यही फिर से देख लेता हूँ एक बार। 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगाए, 5 3 8 1 9, 90 आ जाएगा कि नहीं, 90। कुल मिलाकर यहाँ से 90 आए और 8 वर्ष ये बढ़ेगा, 8 वर्ष ये बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा 16 और बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा 106। 106 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर आपको सी में दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। आयु वाले ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला देखिए ये वाला, करा एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपये है। तो धनराशि क्या है, समझिएगा। कितनी दर है सर, कहेंगे 9% वार्षिक दर है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 37.62 दिया गया। कितना दिया गया 37.62, और वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष हैं। इजी क्वेश्चन है। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 9/100 आएगी, यानी कि आप कहेंगे सर 100 से 109 हो रहा है। 100 से कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 109 हो रहा है। फिर दूसरी बात भी कितना हो रहा है, 100 से 109 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करो, 109 की गुणा करवा लो। तो देखो 109, और जब 109 की आप गुणा करवाएंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों 109, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 11,000 कितना मिलेगा दोस्तों 11,881। अच्छा 11,881। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या 11 जो 1,881 मिला, इसकी वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 11,881 की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 3762। ठीक है, 3762 आई है। तो ये क्या कर सकते हैं, देखो इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो वैल्यू दी गई है इसको अगर मैं भाग करूं, इसको भाग करोगे इससे, मतलब ये वाली भी गलत हो जाएगी। 1 मिनट मैं अगर बात करूं, रुक जाइए 1 मिनट। तो आप क्या देखेंगे सर 1 मिनट 3762 जो होगा इसको आपको भाग देना पड़ेगा किससे दोस्तों, तो कहेंगे 11,81 से, तो कुल मिलाकर 0.31 के आसपास बनेगी। अगर आप ये कटेगा किसी से, ये कटेगा तो 3 से कटेगा, 2 8 2 10 5 15 15 1 16, 3 से नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ नहीं कटेगा 3 से, ये भी शायद 6 2 8 8 7 15, 3 से ये तो कट जाएगा, लेकिन इधर वाला 3 से नहीं कटेगा, 2 8 2 10 10 5 15 1 16, 2 से नहीं कटेगा। तो
आपसे पूछा किसने, वैल्यू किसने की पूछी, वैल्यू आपसे पूछी गई है। एक मिनट यार, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी, 1 2 3 4 0, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी। यानी कि एक बात बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर इसकी गुणा करवाता हूँ 1000 की, यहाँ पर समझो एक बात समझो, इसको मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। समझिए, इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इसकी जब गुणा करवा दें आंसर आ जाए। कैसे करेंगे, देखो अब देखो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, इसका अंतर होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा यार मैं तभी कहूँ गड़बड़ क्यों है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो इसका अंतर होता है, इसका अंतर कितना है, आप इसका अंतर निकालेंगे, ये का जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये फिर से आपका 8 आ जाएगा, फिर आपका ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1881 है, कितना है 1881। अब देखिए ये आपका 2 से कट रहा होगा, अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे सर कितनी दी गई, 3762, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी बार ये है भाई, आप कहेंगे 2 गुना, कितनी गुना है 2 गुना, तो ये भी अपने का कितनी गुना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है कि ना, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि देखो ये जो होता है ये दोस्तों हमेशा याद रखना, ये मूलधन होता है, ठीक है। ये आपका जो बनता है ये इसे मिश्रधन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे मिश्रधन कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों मिश्रधन, ठीक है, इसे कहा जाता है मिश्रधन। और ये आपका जो तो होता है इसे ब्याज कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना, इसे कहा जाता है ब्याज, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये रही है अगला। कह एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, इसके अंतः त्रिज्या की माप क्या होगी। देखिए हमेशा याद रखना, अंतः त्रिज्या मतलब क्या होता है, वृत्त के अंदर आपको, मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना, ठीक है। ये त्रिभुज है, अच्छा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर 7 से काट रहा हूँ, 7 3 7 5 3 5 3 4 5 की वैल्यू निकली, तो 3 अगर मैं इसको क्या मान लूँ, किसी को कुछ मान लूँ, माइनस से ये आपको करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप मान लें 21, ठीक है, इसे आप मान लें 35, इसे आप मान लें 28, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका 21 और 35 जुड़ जाता है, 21 और 35 आपका क्या हो जाए, जुड़ जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और माइनस का क्या होगा 28, मतलब आधार और लंब बटे क्या हो जाएंगे, मतलब आधार और लंब जुड़कर कर्ण को माइनस कर देंगे, बटा को 2 कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ो भाई 5, ये आपका कितना होगा, ये 35 और 21 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6 और 2 3 5 56 माइनस 28 बटे का आपका कितना आ जाएगा 2। तो 56 में से 28 करेंगे तो 28 से बचेगा, 28 में से जब 2 करेंगे तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप यार गलत हो जाएगा भाई साहब, 1 मिनट, क्या गलती है सर, अंतः त्रिज्या की माप आपसे, तो अंतः त्रिज्या की माप मैं बूझ रहा हूँ जी सर, क्या बोलेंगे, 5 1 6 3 2 5, ठीक है, 56 आ गया और 28 माइनस किया तो 28 आएगा, 35, ठीक है भाई, 28 भाग तो 2 ही करेंगे, क्या गलती है भाई साहब, सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 14 दूनी 28 होता है। क्या गड़बड़ भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। एक त्रिभुज की बजाय 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको यार। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ी मुझसे गलती हो रही, कर्ण को मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो कर्ण जो होती है हमेशा बड़ी भुजा यानी कि 35 होता है, ठीक है, ये आपका 28 हो जाएगा और ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, यही मुझसे गलती हुई थी, मैं कर्ण को गड़बड़ कर रहा था। इसमें क्या होता है 21 और 28 को आपको जोड़ना होता है, 21 और 28 को, और माइनस कर्ण किया जाता है, हमेशा माइनस कर्ण किया जाता है, यही मुझसे गलती हुई थी, ठीक है। तो 8 1 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, माइनस का 35, ठीक है, बटे का आपका 2, तो यहाँ से आप देखेंगे 14 आ जाएगा, 14 बटे 2 करेंगे 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया, ठीक है। ये मैं गलती कर रहा था, मैं कर्ण को गड़बड़ कर रहा था। हमेशा याद रखना है लंब और आधार को जोड़कर कर्ण को माइनस करना है, बटे का 2 आपकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। और अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, अचानक आपसे पूछ देता बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है त्रिभुज इस प्रकार बनता है। तो हमेशा याद रखना जितनी इसके आधार की लंबाई होगी, मतलब जितना ये आधार होगा 2r बराबर हो जाएगा, तो r बराबर आपका 2r बराबर आधार, मतलब ये कर्ण जो होगा वो 2r बराबर होगा और उसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, ठीक है, उसने 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर तथा शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है। तो देखिए अगर मैंने बात की भाई 35% को बेचा, तो अगर मैंने बात की कि 100 खिलौने थे, मान लो 100 खिलौने थे और प्रत्येक का मूल्य दोस्तों 1 रुपये था, यानी कि कितना था 100 रुपये था, मतलब प्रत्येक का मूल्य 100 रुपये था, तो यानी कि ये एक का मूल्य 1 रुपये था, तो मतलब 100 रुपये के हो गए। 35% खिलौने यानी कि उसने 35 खिलौने जो थे, 2/3 खिलौने, 2/3, तो अगर 2/3 आ रहा है तो इसका 2/3 से 2/3 के आसपास वाला लो, 2/3 है तो 60 ले लो भाई, क्योंकि 2/3 हमें निकालना होगा, तो 2/3 60 ले लो। तो 60 का अगर आप 2/3 निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे, 2/3 तो 3 से कितने पर 20, 20 दूना 40, तो इसका कितना बचा 40, तो यानी कि जो 60 का 40 होगा
60 का 40, 40 खिलौने जो थे इसने कितने पर, और एक का एक होगा तो 35% लाभ पर, तो 135 बटे का 100 आ जाएगा। ठीक, बटे का 100 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो काटा पीटी करो भाई, तो काटोगे 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 दूना कितना आ जाएगा 54, यानी कि यहाँ तक वो 54 रुपया पैदा कर चुका हो, 54 रुपया पैदा कर लिए। अब उसके पास खिलौने कितने बचे, 40 तो यहाँ पर बेच चुका, अब खिलौने कितने बचे 20, अब 20 को खिलौनों को 20 रुपये के होंगे, 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 90/100 में बेचता, कितने में 90/100 में बेचता, तो दो दो कट जाएंगे जीरो, 9 दूनी 18, यहाँ से वो कितना 18 रुपये कमाता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ होता है 54 और 18 कितना का हो जाएगा, तो 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 7 72, तो 60 की चीज़ थी 72 की बेची, तो उसने लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे भाई साहब लाभ, अगर लाभ की बात की जाए तो यहाँ पर 12 का लाभ हुआ, और 12 का लाभ ये हुआ किस पर, तो आप कहेंगे 60 पर, की खरीदी 60 की बटे का कितना आ जाएगा 100, 12 पंचे 60, 1/5 आ जाएगा, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तो 20% होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, वरना आप इसको काट लेंगे 20 से, ए भी राइट आंसर क्या होगा 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। तो 60 मैंने इसके लिए, अब आप कहेंगे 60 खिलौने क्यों माने, आपका जो मर्जी हो आप मान सकते हैं। 60 खिलौने मैंने इसलिए रखे क्योंकि उसने कहा है कि 2/3 खिलौने, ताकि 2/3 में निकालूं तो किसी भी आसान संख्या से ये 3 काट दे। भाई यही तरीका होता है, आपको औरों से यही तरीके कुछ होते हैं जो दोस्तों आपको औरों से अलग ले जाते हैं, और ये आपको समझने होंगे, और समझेंगे जब ही जब आप एक बेहतरीन दिशा पर होंगे, तो तैयारी को अपनी बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए। कह रहा है एक कार 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो 16% कम हो जाती है, एक बात समझो, आप कहेंगे क्या सर, मैंने मान लिया कि पहले मूल्य जो था 100 रुपये था, फिर से मतलब जो कार का मूल्य 100 रुपये था, और उसकी बिक्री जो थी वो 100 रुपये थी, तो कुल मिलाकर हमें 10,000 रुपये मिल रहे थे। कितना मिल रहा था, 10,000 रुपये मिल रहा था। आप कहेंगे बिल्कुल। अब क्या हुआ, कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई, तो मूल्य में दोस्तों 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि मूल्य जो हमारा था 105 का हो गया। ठीक है, 105 का हो गया, और कह रहा है उसकी बिक्री में 16% की कमी हो गई, और बिक्री में 16% की कमी यानी कि कितनी होगी भाई सब 84। तो आपको क्या करना है, 105 गुणे में क्या करना है, 84 करना है। 105 गुणे 84, 105 गुणे 84 जब आप करेंगे तो आपका ये बनेगा 8820। कितना बनेगा, 8820 बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यही तो कुल राजस्व में पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना की है। तो जाहिर सी बात है कमी हुई, और कितनी की कमी हुई, तो आप घटा लेंगे। अगर आप घटाएंगे किससे, अगर आप घटाएंगे 10,000 से, 10,000 में 4 जीरो आते हैं भाई, 10,000 क्योंकि 4 जीरो है, और माइनस किस तरह करेंगे 8820। कितना दोस्तों 8820, तो कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा 1180। 1180 की क्या हुई दोस्तों, ये हानि हुई, और हानि ये पड़ी किस पर भाई, कमी हुई, और कमी किस पर हुई, या एक गड़बड़ तो नहीं मैं कर रहा हूँ, एक मिनट भाई, एक मिनट। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव, 5% की बिक्री में वृद्धि हुई, 100% बिक्री थी, प्रभाव 10,000 रुपये आया, तो 105। और भाई 16 सही करा, 6 काटेंगे 90, 90 से भाई 6 काटेंगे 94, और 10 काटेंगे 90, 84 बिल्कुल सही। 16% कम हो गई, 84 बची 5%, 105, 105 बटे 84। एक बार मैं फिर से 105 बटे, तो 105 गुणे 84 करता हूँ, 105 गुणे 84, 2820 ही आएगा। अब 2820 से माइनस किया 1188, यहाँ पर तो यह गड़बड़ कर रहा है, तो कह रहा है कि कुल पड़ने वाले राजस्व में प्रभाव की, तो कमी तो हुई है, लेकिन 9% की कमी है, कैसे आएगी। चलिए मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, आएगी शायद 9% की। 0 4 जीरो लगाओ, 4 जीरो, परसेंट के क्या लगाओगे, परसेंट के लिए लगाओगे 100। ठीक है, काटा पीटी करो, काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी 1 2 1 2 1 1। ठीक है, अब इसमें 2 से काटोगे तो ये पॉइंट में जाएगा यार, 11.5 आएगा, 11.8 की कमी आती है, तो फिर यार गड़बड़ क्या है, प्रभाव की कमी। भाई साहब क्या गड़बड़ है, 9% की वृद्धि 9% की कमी तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर 5% की मूल्य में 5% की वृद्धि 105 हो गया, और बिक्री 16% कम कर दी है। ठीक, तो कुल राजस्व इसका मतलब 8820 होना चाहिए। ठीक, 105 गुना 84, 8820, इसका 0 ठीक तो होना चाहिए था, और यहाँ आपने 100 माना है, मूल्य में 5% की वृद्धि। फिर यार क्या गड़बड़ है, ये घटाना भी सही होगा, 1180 आएगा, क्योंकि 20 करोगे 900, 10,000 और 8,000 है। ठीक है, 10,000 मतलब 4 जीरो। क्या गड़बड़ है भाई साहब, क्या गड़बड़ है सर, देख लेते हैं एक बार यार इसको। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यही क्वेश्चन मतलब 11.8 ही आंसर आना चाहिए। आप लोग इसको देख लेंगे, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो, तो एक बार दोस्तों आप लोग इसको देख लेंगे। मेरे हिसाब से 11.8 ही आ रहा है, तो एक बार आप लोग इसे जरूर चेक कर लें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, तो मुझसे कोई गलती हो रही है या तो कुछ सवाल में हो सकता है गड़बड़ हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता।
11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए किराया एक वस्तु मान लिया 100 की थी, ठीक है 100 की थी, 4% हानि पर उसने इस वस्तु को कितने में बेचा सर, 94 भाई 96 को बेचा है, ठीक है। यदि उसे 8% का लाभ होता तो 8% का लाभ कब होगा, जब उसको 108 में बेची होती, ठीक है, और तो उसे 180 अधिक मिलते, कितने 120 अधिक मिलते। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 8 4 12 की वैल्यू कितनी दी गई, 120 दी गई है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी कि जो हमारी जो वस्तु रही होगी वो 1000 रुपये की रही होगी, वस्तु कितने की रही होगी, 1000 रुपये की रही होगी। अब कह रहा कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसे कितने में बेचना होगा। अब 1000 की वस्तु है, अब 11% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 111 से जब आप काटेंगे तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप या तो आप करके देख लो, चलो 1000 रुपये हैं, 111 भाई लाभ होगा 11 का, तो 111 बटेगा 100, 2 0 से 2 0, आपका राइट आंसर क्या आ गया, ठीक है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, कह रहा 2 ट्रेनें क्रमशः ए और बी से चलना आरंभ करती हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, समझिएगा सर। माना ये ए है, ठीक है, ए बी है, ठीक है। ए की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर है बी की चाल, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, समझिए। अब एक बात हमेशा आपको याद रखना है सर, 1 घंटे में अगर मैं बात करूं 60 किलोमीटर भाई ये चल रही है, 50 किलोमीटर, तो हर 1 घंटे में कितनी ज़्यादा चलेगी, 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी 1 घंटे में। लेकिन उसने कहा है कि धीमी चाल वाली से घर से कितनी ज़्यादा चली, 111 किलोमीटर, कितनी ज़्यादा दोस्तों चली है, 111 किलोमीटर ज़्यादा चली है, यानी कितनी ज़्यादा गुना, यानी कि चली कितनी होगी, तो 11 घंटे चली होगी। तो भाई हम आपके क्या समझे कि जो रेलगाड़ी होगी वो 11 घंटे चली होंगी। रेलगाड़ियाँ कितने घंटे चली होंगी, तो मैं कहूँगा 11 घंटे चली होंगी। कैसे समझे 11 घंटे क्यों चली होंगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है, क्योंकि उसने कहा कि जो जोर चलने वाली मतलब तेज चलने वाली गाड़ी है वो धीमी वाली ट्रेन से कितनी 110 किलोमीटर अधिक चल रही होगी, और 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो भाई साहब 110 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटों में तय करेगी, तो आप कहेंगे 10 घंटों में। यानी कि ये बात समझे कि ए और बी जो है वो 10 घंटों तक चली, कितनी चली दोस्तों, 10 घंटों तक चली, क्लियर है, 10 घंटों से चली। अच्छा अब आपसे पूछा है कि और बी के बीच की दूरी कितनी। अब दोस्तों जब एक ही दिशा में आ रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, तो चालें जुड़ जाएंगी तो चाल कितनी हो जाएगी, 6 5 11, चालें कितनी हो जाएंगी 110, और चली कितने दिन है 110 11, तो 11 ग्राम 121 कितना हो जाएगी 1210 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में, चाल कितनी आ गई, दूरी भाई समय कितना आ गया, समय 11 घंटे, और चाल आपको कितनी दी है 6 5 11 110, तो वही आपको फार्मूला लगा दूरी वाला चाल गुणे समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, किराए एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 को बेचा जाता, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य पहले निकालो। तो अंकित मूल्य अगर मार्क प्राइस की बात करता हूं तो मार्क प्राइस है सर, मार्क प्राइस पर आपने क्या दी 20% की छूट, यानी कि मार्क प्राइस मैंने यक्स माना और यक्स पर मैंने 20% की छूट दी, यानी कि 80/100 में मैंने आपको दिया, तो ये पड़ी कितने की 120 की पड़ी। यहाँ से अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो आप क्या करेंगे सर, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, 20 छक्का 120 कितना आ जाएगा, 20 चक्कू 80 और 20 छक्का 120, 4 से काटेंगे 25 चक्कू 100 आएगा, 25 छक्का कितना आता है 150, यानी कि एक्स की जो अंकित मूल्य रहा होगा वो 150 रहा होगा, यानी कि अंकित मूल्य 150 रहा होगा। अब उसने कहा है कि अगर दोस्तों ये 150 में बेची जाती तो उसे 20% का लाभ होता, यदि छूट ना दी जाती तो 20% का लाभ होता। यानी कि कहने का मतलब है कि 20% का लाभ कब होगा, यानी कि यक्स की कोई चीज है आपको 20% मतलब 120 की आप बेच रहे हैं, यानी कि 120 के मान कितना आपको दिया गया सर 150 दिया, भाई यक्स का ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ कब होता है, जब आप यक्स की चीज 120 में लाभ पर बेच रहे हैं तो वो 150 की बिक रही है, तो अगर छूट ना दोगे तो आपको कितने की 150 की बिकेगी, ठीक 150 ये लिखा है, तो आपको क्या यक्स का मान निकालने वही आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, और आपसे बुझा भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। काट लेंगे सर, 0 से 0 काटेंगे कट जाएगा, 3 से काटोगे सॉरी हाँ 3 से काटो इसको, चलो इसको ऐसे काटो समझो, 0 से 0 पर 3 से काटोगे 3 चक्कू 12, 3 से काटोगे 5 पर आएगा, 4 से काटोगे 25 चक्कू 100, तो आपका आ जाएगा 25 5 125, तो 100 बराबर कितना आ गया 125 आ गया, 100 बराबर कितना आ गया 125 आ गया, ऑप्शन सी के साथ जाए 100 बराबर 125 आ गया। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अगर समझ गए तो बहुत ईजी है, नहीं समझ पाए तो गड़बड़ करेंगे। देखो एक बात बताइए, किराया बिजनेस कोई है, बिजनेस की मासिक आय 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है। और लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े। एक बात समझो, अब पहले यहाँ पर निकालो
42, 16, 11, 7 इनको ऐड करो तो आप कहेंगे 7 1 8 8 6 2 8 8 1 9 9 7 16 के 6 यहाँ से लगा 1 2 1 लगा तो 2 2 3 3 3 और 4 7 यानी कि कुल मिलाकर कितना आया 76% भाई ये भाई साहब खर्च कर चुके हैं। तो इनके पास वर्तमान में बचत कितनी बची आप कहेंगे सर वर्तमान में 24% बचत बची। ठीक है, अब एक बात समझो, कहा है अगर उसे 18,000 की जरूरत पड़ी 18,000 की जरूरत पड़ी 18,000 की जरूरत पड़ी तो उसने 12,000 उधार लिए 12,000 उधार लिए तो एक बात समझ में आई कि उसकी जो बचत रही होगी 6,000 रुपये रही, यानी कि 6,000 रुपये पहले से उसके पास थे। बात समझ में आई नहीं भाई? दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है सर? 18,000 की उसको जरूरत पड़ी जबकि 12,000 रुपये 18,000 की जरूरत पड़ी 12,000 रुपये उसने उधार लिए। तो भाई 18,000 की जरूरत में 12,000 उधार लिए तो जाहिर सी बात है 6,000 उसके पास होंगे। बचत कितनी होगी 6,000 और 6,000 जो आई है ये वैल्यू किसकी आई है? तो आप कहेंगे 6,000 जो आई है तो 24% की वैल्यू आई है 6,000। ठीक है, 6,000 किसकी है वैल्यू? तो आप कहेंगे 24% की है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे 12 दूनी 24 आ जाएगा और 12 पंचे आपका कितना आ जाएगा 60। 12 पंचे कितना आ जाएगा 60। 12 पंचे 60 और ये आपका 20,500 तो यानी कि 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 250। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500 भाई 250 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 2,50,000। 2 लाख मतलब सॉरी 25,000 कितनी आ जाएगी? 25,000। 2 लाख कह रहा हूँ, माफी चाहेंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर। बोलो समझ में आया? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए, क्या एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसमें 96, 110 और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल तथा समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप सभी को बताना। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है त्रिभुजाकार जो पार्क है उसका आपको भुजाएं दी गई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता होना चाहिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा, इसको आपको छोड़ देना है। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई लिखना है। तो यानी कि 96 गुणे का आपको 110 लिखना है। ठीक है, 110। ठीक है, अच्छा बराबर। अब कह रहा है इसका समचतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज जो मैदान का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट गुणे डायगोनल सेकंड। और ये क्या है? एक दूसरे के बराबर है। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/2। ठीक है, अच्छा एक डायगोनल की उसने जिसका एक विकर्ण 60 दे दिया तो एक विकर्ण का मान रख दो 60 और दूसरे विकर्ण आपसे पूछा गया है तो डायगोनल 2 इसको लिख लो। ठीक है, डायगोनल 2 इसका मान आपसे दूसरे विकर्ण की मान पूछा गया। ठीक है, तो काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे आइए समझ। 1/2 से 1/2 जाएगा, 0 से ये 0 चला जाएगा। ठीक है, ये 6 से जाएगा 16 96। अब 16 और 11 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 176 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर बी में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो दूसरा विकर्ण आएगा वो 176 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट दी गई है। 120 किलोमीटर प्रति मिनट, ना कि दोस्तों प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? तो यानी कि एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या सर 12 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की दूरी है। 120 किलोमीटर की दूरी जो है ये 1 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में सर? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में तय करता है। 1 मिनट में और वहाँ के 60 सेकंड। तो भाई देखो दूरी आपको दी है, ठीक है, और आपको क्या दिया है? समय दिया है। तो चाल क्या होगी भाई? चाल तो अगर आप इसको 60 सेकंड में तय करता है, 1 मिनट है किलोमीटर। अब आपको इसको मीटर पर सेकंड में बताना है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो एक बात बताइए, 120 को मैं मीटर में बदल देता हूँ। ठीक है, तो 120 को क्या करें आप? मीटर में बदल दें। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल कुछ नहीं है, ये जो 120 है इसको क्या करेंगे? 120 जो है इसको किलोमीटर में दिया है, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो। ये क्या आ गया? ये आ गया मीटर में। किलोमीटर को 1000 से गुणा करवा दो, आपका क्या आ गया? मीटर में आ गया। ठीक है, अच्छा बटे मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 1 सेकंड में पूछा गया है भाई 1 मिनट, क्योंकि मीटर है तो 60 सेकंड बटे में आपको कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ गया। बस इसी का आपको मान निकालना है। इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 काटेंगे, 6 से आपका 2 पर चला जाएगा तो 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए। तो क्या आ जाएगा? 2000 मीटर प्रति सेकंड आ जाए। क्लियर है आप सभी को? चलिए
अगर आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। रीजनिंग की क्लासेस भी आप सभी को लगातार दी जा रही हैं और जीएस की क्लासेस भी आप सभी को लगातार दी जा रही हैं। ज़रूरत है तो आप सभी को लगातार जुड़ने की इस चैनल के साथ और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। मैं बेहतरीन तैयारी आप सभी को करवा रहा हूँ। प्रीवियस दोस्तों बहुत फोकस कीजिए, जहाँ भी मिले, सिर्फ मैं ही नहीं, शायद बहुत लोग यूट्यूब पर आपको हल करवाते होंगे। जहाँ आपको पसंद आए वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि प्रीवियस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ तो मैं आपको वही बताऊंगा। और एक क्वेश्चन, इसके लिए बहुत बहुत माफी, हो सकेगा तो मैं इसको जरूर लगवाऊंगा। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था यार, मुझसे ये क्वेश्चन लग नहीं रहा, या तो मुझसे कोई गलती हो रही है या कुछ गड़बड़ मामला। ये वाला, यही वाला था, हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझसे या तो गलती हो रही है या कुछ मामला इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। इसको मैं एक बार जरूर देखूंगा। बाकी क्वेश्चन सभी हमने बेहतरीन किए हैं। 16 तारीख की सभी तीनों शिफ्टें मैं आपको करवा चुका हूं। जरूरत है तो आप सभी को लगातार देखने की। 16 तारीख की जितनी भी शिफ्टें आप लोग देख डालिए। बाकी 17 की तारीख की जो शिफ्टें होंगी वो मैं आपके कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।